हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना रागेंद्र आज बात करने वाला हूँ एलोवेरा जेल के बारे में कि एलोवेरा जेल क्या क्या होते हैं और एलोवेरा जेल को हम और किस किस नाम से जानते हैं और उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस तरीके से घर में बनाया जा सकता है और क्या क्या उसके डेली लाइफ में यूजेस हैं। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलोवेरा जेल जो है वो क्या होता है। एलोवेरा जेल एक प्रकार का प्लांट होता है जिसकी मेडिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब ये किन किन वर्ड्स से जाना जाता है, इसको कहीं कहीं कुमारी भी बोलते हैं, कहीं कहीं मुसब्बर भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे एलोस भी बोलते हैं। तो हमने देखा कि एलोवेरा जेल क्या होता है और वो किन किन नामों से अलग अलग एरियाज़ में किन किन नामों से जाना जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं एलोवेरा जेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम एलोवेरा प्लांट लेते हैं। एलोवेरा प्लांट में उसकी लीफ को कट करते हैं। लीफ को कट करने के बाद हम देखते हैं जो उसकी इनर लेयर होती है, उसको जो वाइट कलर की इनर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनर जेल। और जो उसके सबसे अपर पार्ट होता है जो ग्रीन कलर का होता है जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिंड। जो एलोवेरा का येलो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलो लैटेक्स। क्या क्या होता है जो हमें इतना ज़्यादा यूज़फुल लगता है या हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगता है या इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इसमें क्या होता है। 95% मेनली वाटर होता है, 5% सॉलिड होता है जिसमें मोर देन 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। जैसे कि इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, बारबोलाइन होता है, बीटा बारबोलाइन होता है। 8-10 केमिकल्स मेनली ऐसे होते हैं जो बहुत ही काम के होते हैं। जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स हो गया, वो हमारा क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर T3 सेल्स को 50% एक्टिव कर देता है, 50% एबल कर देता है, जिससे क्या होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उससे ऑटोमेटिकली लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या होती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है। तो ये क्या करता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है। और इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, वाटर सॉल्युबल फाइबर्स भी होते हैं, सॉल्युबल फाइबर्स भी होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं और आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स में पाई जाती हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एलोवेरा जेल के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ड्रग होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये स्किन केयर में क्या हेल्प करती है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो जेल हमारा होता है, ये जो स्किन हमारी सनबर्न से डैमेज हो जाती है उसको ठीक करती है और स्किन को क्या करती है, मॉइस्चराइज करती है और क्या करती है, एक्ने वगैरह जैसे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, एक्ने वगैरह हो जाते हैं तो उसको भी ट्रीट करती है। दूसरी हम इसकी क्या यूज़ देखेंगे कि ये हेयर केयर में भी यूज़ होती है। हेयर केयर में ये कैसे यूज़ करती है, जो एलोवेरा जेल है उसको अगर हम लोग हेड के स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं तो ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है और डैंड्रफ वगैरह को रिड्यूस करती है। मेनली क्या करती है, ये हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देती है और डैंड्रफ वगैरह अगर जो होता है उसको ये किल कर देती है, डैंड्रफ वगैरह बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो हम लोग देखने वाले हैं अब इसका तीसरा तरीके से क्या यूज़ होता है। ये क्या करती है, डाइजेस्टिव ऐड भी करती है। क्या करती है, जैसे कि हम एलोवेरा जेल को अगर कंज्यूम कर रहे हैं, एलोवेरा जेल का जो यूज़ होता है उसको हम अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या करती है, वो हेल्प करती है हमारे डाइजेशन में। और अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है तो उसमें भी रिलीफ करती है। कॉन्स्टिपेशन हमारा उसको हम लोग हिंदी में कब्ज़ बोलते हैं। और क्या करती है, ये वुंड को भी हील करती है। अगर कोई घाव वगैरह हो जाता है तो ये उसको भी ट्रीट करती है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको हम लोग बताएं कि एक्टिव बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें क्यों होती हैं, तो इसमें हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अभी, इसके कंपोजिशन में ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं और क्या करते हैं, जिसकी वजह से जो हीलिंग प्रोसेस होता है माइनर वुंड्स का और बर्न का, उसको ये लोग फास्ट कर देते हैं या एसेलरेट कर देते हैं। एलोवेरा जेल ओरल हेल्थ में भी हेल्प करता है और अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह भी हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती हैं। ओरल हेल्थ के बारे में हम लोग देखते हैं, ओरल हेल्थ में कैसे हेल्प करता है।
तो जो एलोवेरा होता है, जैसे उसको माउथ एलोवेरा जेल के जो माउथ वॉश वगैरह होते हैं, उसको अगर हम लोग इन्फ्लेमेशन, गम के जो इन्फ्लेमेशन होते हैं या माउथ अल्सर वगैरह जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट भी ये यूज़ होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इसका कैसे होता है, तो हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन को कैसे ये रिड्यूस करती है। जो एलोवेरा जेल है उसको हम लोग टॉपिकली, जैसे कि मान लीजिए कहीं स्किन वगैरह पे इन्फ्लेमेशन है या किसी टॉपिकल लेयर पे इन्फ्लेमेशन है, तो उस पे हम लोग क्या करते हैं, उस पे हम लोग टॉपिकली उसको यूज़ करते हैं। टॉपिकली कैसे यूज़ करते हैं, स्किन वगैरह पे एलोवेरा जेल को इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो है आर्थराइटिस वगैरह में जैसे हम लोग देखते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ थी या यूजेस थे एलोवेरा जेल के। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एलोवेरा जेल को अपने घर में हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलोवेरा जेल बनाने के लिए एलोवेरा की लीफ लेते हैं। एलोवेरा की लीफ हमें कैसे मिलेगी, तो जो एलोवेरा का प्लांट होता है, जो एलोवेरा का पौधा होता है, उससे हम लोग उस पत्ती को चाकू से काट लेते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पहला स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जो भी हमारे लीफ ली उसको वॉश आउट करेंगे। वॉश आउट करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारी लीफ हमने ली थी प्लांट से कट करके, उसको हम लोग पीसेस में कट कर लेंगे। उसके बाद थर्ड प्रोसेस का क्या होता है, थर्ड प्रोसेस का जो हमने एलोवेरा की लीफ ली उसकी जो एजेस हैं उसको हम लोग कट कर लेंगे। उसके बाद चौथा प्रोसेस फॉलो करेंगे। चौथा प्रोसेस क्या करेंगे, जो उसकी अपर लेयर होती है, अपर लेयर को हमने सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया ही था कि जो उसकी अपर लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रिंड कहते हैं। जिसका येलो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग लेटेक्स कहते हैं। जो इनर लेयर होती है उसको हम लोग इनर जेल कहते हैं। तो जिसकी अपर लेयर होती है, जो अपर पार्ट होता है एलोवेरा लीफ की बॉडी का, तो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, यानी कि रिंड को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्कूप कर लेते हैं जेल को, जो भी जेल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग निकाल लेते हैं किसी भी चाकू वगैरह से, ठीक है। उसके बाद जो हमने एलोवेरा जेल को निकाला था उसके इनर पार्ट से लीफ की, उस जेल को हम लोग पीसेस में कट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस जेल को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए उसको हम ग्लास में या किसी चीज़ में प्रेस कर देते हैं या ब्लाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी बाउल वगैरह में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो जेल होता है वो बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने घर में भी एलोवेरा जेल को बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग ईज़िली उसको यूज़ में ले सकते हैं। जो भी यूजेस इसके होते हैं वो हम लोग पहले डिस्कस ही कर चुके हैं। तो इसी तरीके से चीज़ों को जानने के लिए, इसी तरीके से होम रेमेडीज़ को जानने के लिए, मेडिसिन्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा हैप्पी रहिए।